स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कॉकरोच जिस तरीके से अब पुलिस वालों को टारगेट कर रहे हैं, आरएएफ को टारगेट कर रहे हैं और उनकी जान लेने पर उतारू हैं, उसके बाद तमाम सवाल हैं। इन्हीं कॉकरोचों के अटैक में एसीपी विवेक भगत भी घायल हुए और उनको घेर कर पूरी प्लानिंग के साथ मारने की कोशिश थी। तस्वीरें जो आई हैं, एसीपी ने जो कुछ बयान दिए उसके बाद वो सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एसीपी विवेक भगत ने क्या कुछ कहा है, 3-3.5 मिनट का उनका बयान आपको आखिर में एक साथ सुना देंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं कि उनको क्या सुनियोजित साजिश करके कॉकरोचों की तरफ से मारने का प्लान था। पंकज जी, विवेक भगत हैं कौन ये जानना जरूरी है। इसके बाद ये साजिश बताऊंगा कि किसने रची है और क्यों रची है। आज से 7 साल पहले की बात है रोहित। एक यंग स्मार्ट सा लड़का, यंग आईपीएस दिल्ली आता है और वो उसकी नौकरी का ज्वाइनिंग डेट है, वो 7 साल हुए हैं। और उसका पहला असाइनमेंट जो है वो क्या था पता है? 4 टेररिस्ट आतंकवादी टॉय बम बना रहे थे। टॉय बम मतलब क्या है? वो टॉय कार एक होता है जो रिमोट से चलता है, उसके अंदर बम फिट कर रहे थे वो। और प्लान ये था कि दिल्ली में जो भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहां पे कहीं पे जाकर ये रिमोट से करेंगे और फिर उसमें धमाका कर देंगे। वो ऐसा कर पाते उससे पहले इस यंग लड़के ने उन 4 आतंकवादियों को दबोच दिया और उनके पूरे प्लान का पर्दाफाश कर दिया। ये था विवेक भगत का पहला असाइनमेंट। फिर दूसरा असाइनमेंट, दिल्ली में खबर मिलती है इंटेलिजेंस से कि 8 लश्कर-ए-तोयबा के टेररिस्ट हैं और वो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन वगैरह एरिया में हैं और वो टारगेट करेंगे, या तो मेट्रो स्टेशन को टारगेट करेंगे या इसी तरह उसी इलाके में ये करेंगे। विवेक भगत को फिर से बोला गया कि ऐसा ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट है, आपको पकड़ना है उन लोगों को। इन्होंने वो आतंकी इससे पहले कि कुछ कर पाते, लश्कर-ए-तोयबा के 8 के 8 आतंकियों को इन्होंने पकड़ लिया। और उस वक्त से विवेक भगत आतंकियों के निशाने पर हैं। उसी वक्त से फिर एक और इसका है कि मतलब कि जो कट्टरपंथी इस तरह हैं जो दिल्ली के आसपास, वो इनके नाम से खौफ खाते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे शर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश में या चौधरी जी हैं ना, जैसा उनका खौफ है, यहां जो कट्टर इस्लामिस्ट है वही खौफ विवेक भगत को लेकर है। तो भरे बैठे थे पहले। क्यों भरे बैठे थे आपको समझ में आ गया। अब इस दिन क्या हुआ कि जब जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वही चांदनी चौक वगैरह का इलाका है। अब ये कुछ उस वक्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की एक भीड़ है और ये जा रहे हैं चुपचाप शांति से। उनमें से कुछ लोग इनको पहचानते थे। हर तरीके के कॉकरोच शामिल थे। हाँ, देख वहां पे क्या है कि जो अटैक हुआ है और जिस तरीके से अटैक हुआ है वो ये था कि भीड़ की आड़ लेकर अपना पुराना हिसाब चुकता कर दो। समझ रही बात को? मतलब कि जिन्होंने आतंकियों को पहले 4 उनके प्लान को नेस्तनाबूद किया, फिर 8 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी पकड़ लिए, वो इसीलिए टारगेट पर थे। और सुनियोजित साजिश आप कह रहे हैं कि सुनियोजित साजिश करके पूरी प्लानिंग थी कि विवेक भगत को का हाल दिल्ली दंगों की तरह आईबी अफसर की तरह, अंकित की तरह कर देना है। एग्जैक्टली हाँ, आईबी अफसर अंकित जी जो थे ना, उन्हीं की तरह ये था करने का। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये जो इनके साथ जो हमला हुआ इन पर, जानलेवा हमला था, वो रात को 11 बजे हुआ है, जब कहीं पे किस तरह कोई झड़प नहीं थी। अचानक भीड़ आती है और फिर जब उस भीड़ को मारते देखते हैं तो फिर बाकी लोग भी आ जाते हैं, सोचते हैं कि भाई पुलिस पर अटैक किया जा रहा है, और वो बाकी जो कॉकरोचेस भी कुछ आ जाते हैं। लेकिन जो मेन अटैक टीम था उसके बारे में पता लगाइए, वो कोई और था। और मैं आपको बता रहा हूं, जो आरोप ये लगे हैं कि सीलमपुरी इलाका एक है दिल्ली में। अब मुझे नहीं पता कि सीलमपुरी इलाके में कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, वहां के लड़के उन्होंने इनिशिएट किया है। और एक और ये खुलासा है कि एक कुछ बाथरूम का कोई छत वगैरह था, तो वहां पे ये टाइल्स पड़ी हुई थी, तो उस टाइल्स को नुकीला बना रहे थे और वो नुकीला टाइल्स बना के ऊपर से मारते थे ये। जब एक सिपाही ने देखा कि वहां से अटैक किया जा रहा है तो वो गया चढ़ के उसको हटाने की कोशिश की, उस सिपाही को भी ऊपर से फेंक दिया।
ये सब तो डंडों मतलब में कि कील ये लगा कर आए थे, डंडों में कील लगा कर आए थे, उससे मारा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, मारने के इरादे से ही ये अटैक किया गया था। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी तरह बाकी पुलिस वाले उन्हें किसी तरह बचा कर ले गए। और कुछ बाई स्टैंडर्ड भी थे, जो किनारे खड़े रहते हैं ना, कुछ वहां के स्थानीय लोग, उन्होंने जब देखा कि ये मार डालेगा तो फिर कहा कि अरे ये क्या है। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि पुलिस के साथ ये झड़प है, लेकिन देखा कि नहीं, इंटेंशनली मारने की कोशिश करा, तो फिर पास में जो खड़े लोग थे वो दौड़े कि ये क्या कर रहे हो। और फिर उन्होंने और 2-3 सिपाही उनके साथ थे, उन सब ने निकाल के इनको बचाया है। बिल्कुल। अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर इस देश में जंतर मंतर पर पूरी दिल्ली को बंधक बनाने के लिए अराजकता में झोंक दिया है। अपनी मांगों को लेकर कुछ भी करने के लिए कॉकरोच तैयार है, और भले बोल ले वहां से अभिजीत दीप के कि यहां इस हद के बाद मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन आपके उस पर बुलाया गया, आप सर्वे सर्वा हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही भी आपके यहां से होगी। फिलहाल विवेक भगत जो कि एसीपी कौन है, किस तरीके से उन्होंने भारत के लिए, देश सेवा के लिए काम किया, वो हमने अभी तक बताया। अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है, किस तरीके से आतंकवादियों को उन्होंने पकड़ा, उनके मॉड्यूल को ध्वस्त किया, और आज वो इन्हीं कॉकरोचों के इस प्रोटेस्ट में शिकार बन जाते। बचा लिया गया साथियों द्वारा, वरना कील डंडे में लगा कर आया गया था, पत्थर नुकीले करके मारे जा रहे थे। बाकी विवेक भगत क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर, उनके बयान को साथ छोड़े जाते हैं। आपको एक लंबा चौड़ा बयान उन्होंने दिया है, इंटरव्यू में कहा है बातें, ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी पहुंचाएंगे आपके पास। नमस्कार। कल मेरी सेक्टर 1 जोन 1 में ड्यूटी थी, जो मेन जंतर मंतर का एरिया उसमें इंक्लूडेड है। दिन में तो ड्यूटी थी और शाम की भी शिफ्ट मेरी ही थी। तो शाम की शिफ्ट के समय जाते हुए मैं रीगल बिल्डिंग जो कनॉट प्लेस है, संसद मार्ग पे होते हुए टॉलस्टॉय और संसद मार्ग की रेड लाइट पे रिपोर्ट करने जा रहा था। मेरे साथ 5-6 का स्टाफ था जो आगे आगे चल रहा था, और मेरे साथ एक एसीपी प्रोबेशनर रोहित और मेरे ऑपरेटर नवनीत थे। तो हम जैसे ही आगे आगे चल रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि आगे वाले स्टाफ्स पे पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही हैं और होर्डिंग्स और एंटी सोशल स्लोगन्स रेज किए जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। तो जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे हमारी पुलिस की स्टाफ आगे पीछे हुए, कुछ ने अपनी जान बचा के आगे हो गए, और उनमें से एक को भीड़ ने ओवर पावर कर लिया। उसके सिर से खून निकल रहा था और पूरा मुंह खून से सन गया था। तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। उसको 1-2 मीटर आगे भी लाए हम, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने मेरे को भी ओवर पावर कर लिया। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया, और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट्स चालू हो गए। इसमें लात थे, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियाँ दी गई। पुलिस वालों को स्पेशली टारगेट करते हुए उनको आइसोलेट किया गया और उनके ऊपर हमला किया गया। एंड में तो ऐसा हो गया था कि एक तरफ ग्रिल थी और बाकी तीनों तरफ उग्र भीड़ थी। तो इतना होश था कि मैंने ये सोचा कि ग्रिल पे अपना सिर ना लगे, तो वहाँ अपने हाथ अड़ा दिए, और पीछे से धड़ाधड़ लात घूसे और डंडे बरस रहे थे। इस दौरान फिर मेरे को जो याद है, डीसीपी सर दिखे थे जो उस समय रात की शिफ्ट में थे, वो आए थे, और फिर फाइनली उनके साथ में भीड़ से रेस्क्यू किया गया। इंजरीज जो सबसे ग्रीवियस है, मेरे 2 दांत टूट गए हैं ये वाले, और प्राइमा फेसी हेड इंजरीज थी, स्वेलिंग थी, ब्रूजिंग है, अब्रेशंस हैं जिसमें ब्लीडिंग भी हुई थी। फॉर्चुनेटली सीटी स्कैन्स आर ओके, बट एज पर द मेडिकल एडवाइस 1-2 दिन बाद मुझे फिर से करवाना पड़ेगा। तो तब शॉर्ट फिर मतलब हेड इंजरी रूल आउट की जा सकती है। और फेस पे तो है ही ब्रूजिंग, इवन नोज से ब्लीडिंग हुई थी, दांतों के टूटने के बाद मुंह से हुई थी। जॉ मेरा स्टिफ हो रखा है, मेरे बोथ नी जॉइंट्स आर हर्ट, एंकल्स आर हर्ट, और यहाँ पे ब्रूजिंग हो रखी है और काफ़ी स्वेलिंग है।